और जाहिर सी बात है, खाली होती तो सभी का मन होता है चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र में सभी को अधिकार भी है चुनाव लड़ने का। मेरा भी मन है कि मैं चुनाव लड़ूं। लगातार ये गढ़ रहा है शीशराम जी का, कांग्रेस का गढ़ रहा है। शीशराम जी हमारे कद्दावर नेता थे। झुंझुनू का नाथी का बाड़ा थोड़ी यार, हर कोई आके चुनाव लड़ने की करे। वो लोग आके कहते हैं कि साहब झुंझुनू से मैं चुनाव लड़ूं और लोग मेरे को वोट दे देंगे। लोग वोटर बहुत सियाने हैं, समझदार है, और झुंझुनू का वोटर तो बहुत ही समझदार है, ऑनेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार जो झुंझुनू से हैं। सर, आपका राज समाचार में बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत। झुंझुनू सीट तो कांग्रेस के खाते में गई। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ सर, झुंझुनू सीट जो विधानसभा सीट है वो खाली हो चुकी है। मतलब एक विजेंद्र जी थे वहाँ के विधायक, अब वो सांसद बन चुके हैं। आपने पिछले 2 बार से इधर दावेदारी जताई थी, क्या इस बार आपका चुनाव लड़ने का प्लान है? सबसे पहले तो मैं विजेंद्र वाले साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि झुंझुनू 10 साल से वंचित था लोकसभा क्षेत्र से, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर चुनाव जीत गई। अब की बार पूरी कांग्रेस एकजुट होकर हमारे कैडेट विजेंद्र वाले साहब को सब ने मिलकर चुनाव जिताया। झुंझुनू की सीट खाली हो गई, और जाहिर सी बात है, खाली होती तो सभी का मन होता है चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र में सभी को अधिकार भी है चुनाव लड़ने का। तो मेरा भी मन है कि मैं चुनाव लड़ूं, और मुझे भरोसा है कि पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी और मौका मिलेगा। सर, लेकिन आज तक कभी भी किसी अल्पसंख्यक को झुंझुनू विधानसभा में टिकट नहीं मिला सर। विधानसभा क्यों नहीं मिला? लोकसभा में 2 बार मिला ना, 4 बार मिला है। 4 बार 2 बार तो हम जीते हैं। हाँ। राजस्थान के इतिहास में झुंझुनू लोकसभा एक ऐसी है जहां कैप्टन अयूब साहब 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए हैं, और दोनों बार उन्होंने अपने 5-5 साल के कार्यकाल पूरे किए हैं, और 2 बार वो चुनाव हारे। सर, वही बात होगी, मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि लगातार ये गढ़ रहा है शीशराम जी का। कांग्रेस का गढ़ रहा है। शीशराम जी हमारे कद्दावर नेता थे, कद्दावर नेता थे। शीशराम जी बहुत पुराने कद्दावर नेता थे। हमारे 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, क्यों नहीं बने? 7 बार विधायक बने हैं, बड़ी बात अपने आप में। सर, अच्छा मान लीजिए कि आपको सरकार टिकट देती तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? दूसरा, गुढ़ा से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सर, वो भी झुंझुनू वाले। मैं कल परसों भी कह रहा था कि झुंझुनू का नाथी का बाड़ा थोड़ी यार, हर कोई आके चुनाव लड़ने की करे। झुंझुनू के लोगों के बीच में झुंझुनू का जियोग्राफिकल एरिया नहीं जानते हैं, झुंझुनू की जाति समीकरण नहीं जानते हैं, झुंझुनू के लोगों का मिजाज नहीं जानते हैं, झुंझुनू की गंगा जमनी तहजीब नहीं जानते हैं। वो लोग आके कहते हैं कि साहब झुंझुनू से मैं चुनाव लड़ूं और लोग मेरे को वोट दे देंगे। लोग वोटर बहुत सियाने हैं, समझदार है, और झुंझुनू का वोटर तो बहुत ही समझदार है, ऑनेस्ट है। आप देख रहे होंगे कि लोगों ने हर बार अपने कहीं ना कहीं बाजू आजमाए हैं, लेकिन झुंझुनू का जो वोटर है वो गंगा जमनी तहजीब वाला वोटर है। झुंझुनू का वोटर वो खुददार वोटर है, और खुददार जो वोटर होता है वो बहुत सोच समझ के वोट डालता है। आपके सामने इसका रिजल्ट है कि 4 बार विजेंद्र वाला साहब एमएलए बने हैं। उससे पहले सुमित्रा सिंह जी का जमाना था तो वो भी एमएलए बनी। हमारे यहाँ डॉक्टर मूल सिंह जी भी एमएलए बने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। झुंझुनू कोई जाति बाती, कोई समाज, कोई फैक्टर हमारे है ही नहीं। हमारे यहाँ तो नरोत्तम जोशी भी अपने ज़माने में, नरोत्तम जी जो थे, जोशी साहब जो प्रधान विधानसभा अध्यक्ष रहे, वो एमएलए बने। हमारे अमोल सिंह जी बने। हमारे माहिरजाद साहब का ज़माना आया था एक जनता दल का, तो माहिरजाद साहब बाहर के आए थे, एमएलए बन गए थे। लेकिन एक जुड़ाव उनका इतना भयंकर रहा कि अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा, अपने लोगों से मिलते जुलते रहे, अपने लोगों से प्यार मोहब्बत रखा। तो जाति समाज में इन चीज़ों को, मैं तो सर्व समाज वाली बात जानता हूँ। तो जो लोग बाहर के आके ये कहते हैं कि साहब मैं झुंझुनू पे दावेदारी करूँ, तो यार तो आप लोगों ने कभी 5 रुपये की कोई बापड़न सा को पैड़ी याद आता थे वो टिकट मांग से, क्या बात है सर? फिर वही आती है, कास्टेंस में बात आ जाती है। जब जहाँ ज़्यादा कास्ट के वोट होते हैं वहीं टिकट दी जाती है। फिर आपने 2 बार मांगी, मना कर दिया, फिर कोई ना कोई गोली देके घुमा देंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर माइनॉरिटी का 2,75,000 या 3 लाख वोट है, 2,75,000 या 3 लाख या 3.25 लाख। और
उसके बावजूद हमें झुंझुनू लोकसभा से टिकट मिली ना, हम जीत कर गए ना। तो एक जाति से तो कोई चुनाव नहीं जीतता है। जाट ने वोट दिया, ब्राह्मण ने वोट दिया, बनियों ने दिया, राजपूतों ने दिया, दलित बिरादरी ने बड़ा मन से वोट दिया, माइनॉरिटी ने दिए ही दिया, ओबीसी ने वोट दिया, मूल ओबीसी ने वोट दिया। तो ये सबके वो एक वोट से कोई नहीं चुनाव नहीं जीतता है, कोई नहीं चुनाव नहीं जीतता। सर्व समाज का वोट आता है, वही मजा आता है। और मैं तो सर्व समाज का आदमी हूँ। मैं तो कभी मैंने जात पात धर्म भरम कभी सिखाई नहीं। मैं तो इंसान को इंसान मानता हूँ, गरीब को गणेश मान के काम करता हूँ। मदरसा बोर्ड में बैठता हूँ तो काम करता हूँ, मेरे घर पे रहता हूँ तो काम करता हूँ। मेरे हाथों दिन भर कोई ना कोई सामाजिक काम से मेरी संस्थाएं हैं, दो आपको मालूम है, फाउंडेशन चलता है हमारा, तो मैं उन कामों में रहता हूँ। मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया कि ये कोई मंडेला का तो मैं काम नहीं करूँ, ये कोई मलसीसर का तो मैं काम नहीं करूँ, ये कोई नवलगढ़ का तो मैं काम नहीं करूँ। ठीक है, कोई आगे तो काम कर दो, करता हूँ मैं तो। अगर आपको टिकट मिलती है, देखिए मैं जो बात, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी झुंझुनू के लिए, क्योंकि अगर विधानसभा की टिकट मिलती है तो क्या सपने हैं सर आपके? झुंझुनू एक बड़ा शहर है, झुंझुनू में 60 वार्ड है। झुंझुनू एक अच्छा नगर परिषद का हमें दर्जा है, 60 वार्ड है। एक अच्छा शहर बने, अच्छा डेवलपमेंट हो, पूरी विधानसभा के अंदर बहुत सी योजनाएं जो मेरे मन में विचार है वो हो। आज बहुत सी बातें जो मीडिया के सामने बोलना मेरे को उचित नहीं है, लेकिन रही होगी कोई कमियां, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, तो विकास नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि विकास हो, झुंझुनू अच्छा शहर हो। झुंझुनू विधानसभा के लिए मेरे मन में बहुत पुराने विचार है, उन सब विचारों को मैं इम्प्लीमेंट करूँ, ये मेरे मन रहेगा। सर कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, आज सीकर एक एजुकेशन हब बन गया सर, बहुत बड़ा, और झुंझुनू कहीं नहीं दिखता सर। मानता हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियाँ रही है, कोई कमियाँ रही है। जब भी तो आज ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सवाल उठाते थे इस बात को लेके। हालांकि उनका भी राज रहा है, 8 से लेकर 13 तक उनका राज रहा था, तो चलो उनका एमएलए नहीं आया तो राज तो उन्हीं का था, काम करवाते। 2003 से 8 तक भी उन्हीं का राज था, तो काम करवाते, उन्होंने नहीं करवाया। और हालांकि मैं आपको एक बात बोलूं कि जितना माननीय अशोक गहलोत जी ने 2018 से 23 के बीच में जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। चाहे जनता की भलाई की योजनाएं हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, वाकई बहुत काम हुए। चुनाव जीतना नहीं जीतना वो एक समीकरण का सवाल है, लेकिन अशोक गहलोत जी का मुकाबला नहीं। जितने उन्होंने काम करवाए, शायद कोई राजस्थान में काम करेगा। मदरसा बोर्ड भर्तियां वगैरह निकलवा रहा जल्दी? मेरी पूरी कोशिश है। हम लोगों ने तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, और नई सरकार आने के बाद में समीक्षाओं में ये बात चली गई, फिर ये लोकसभा के चुनाव आ गए। मेरी पूरी कोशिश है कि, क्योंकि कोई काम मदरसा बोर्ड के व्याप से तो कोई बाकी है नहीं। अब सरकार के पाले में गेंद है, जनता की भलाई करनी है उनको, तो उनको भर्ती निकालनी चाहिए। फिर वहीं आता हूँ सर, कास्टिज्म को देख के, जैसे आपने कहा कि आप तो गरीब को गणेश मान के काम करते हैं, फिर भी सर चीजें जब ऊपर जाती हैं, भाई नाम चला गया, सब कुछ हो गया, लिस्ट बन जाती है सर, फिर ऊपर जाकर के सर सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं। देखो, अब राहुल गांधी जी का ज़माना है, और मैं बार बार कहता हूँ मोहब्बत का पुजारी है। ये उन्हीं की देन है कि आज राजस्थान के अंदर हमारे जो 4 लीडर थे राजस्थान के, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब, टीकाराम जी जूली साहब, और एक ऐसा हरदिल अजीज आदमी जिस आदमी ने अपना इतना गड़ा, एक लोग सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, मौर्या बोल गया, तेजल सुपर, लोग उनकी स्पीच को सुनने के लिए दूर दूर से आते कि साहब उस आदमी स्पीच सुन के आए। आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में माहौल खड़ा कर दिया भाई ने, इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया कि राजस्थान की 25 में से 11 सीटें आई हैं साहब। मायना रखता है इन चीज़ों को। ये जो पूरी टीम जो है ना, इस पूरी टीम ने नए प्रैक्टिकल किया। आप देख रहे हैं, आप अनिल चोपड़ा को टिकट दी, उमेदा राम जी को लेके आए, अमरा राम जी को गठबंधन में दे दी, राजकुमार रोत को बांसवाड़ा दे दिया। हमारा पुराना लीडर दिग्गज महेंद्रजीत सिंह मालवीय पार्टी छोड़ के गया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गया, और राजकुमार रोत ने बड़े मार्जिन से चुनाव हराया।
आपके हरीश मीणा जी देखो, हमारे भजन रोड़ा जी देखो, आप मुरारी मीणा जी देखो। और सबसे बड़ी बात यह कि भरतपुर सीट से संजना जाटव आई है, मात्र 27 साल की उम्र में है, और एक जीवन का पहला चुनाव जो जीता वही लोकसभा का जीता। विधानसभा का चुनाव कुछ मार्जिन से हार गई थी, तो न्याय प्रैक्टिकल था। लोग कहते साहब वो बहादुर सिंह कोहली भारी है, वो भारी है, वो भारी है, सबको चेप दिया, चुनाव जीत गई। भजनलाल जी जाटव की किसी ने कल्पना नहीं की, चुनाव जीत गए। तो लोगों ने, जनता में जो मैसेज किसका जाना चाहिए था, तो पूरे कांग्रेसियों ने एक होके, हमारे पूरे लीडरों ने एक होके चुनाव जीता। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो नई टीम जो हमारी है, विशेष रूप से हमारे प्रभारी साहब रंधावा साहब खुद गुरदासपुर से कैंडिडेट थे, लेकिन राजस्थान में उन्होंने इतने चक्कर निकाले हैं जिसकी हद नहीं है। मतलब वो कभी सुबह कहीं, शाम कहीं, इस कड़कड़ाती धूप के अंदर भी वो घूमते रहे, माहौल खड़ा कर दिया। आपके सट्टा मार्केट और एग्जिट पोल सब धरे रह गए कि 2 नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ 2 और 9 मिला के 11 और 1200-1400 वोटों से हमारी ग्रामीण वाली रह गई, वरना सीट ये 12 होती। तो मुझे भरोसा है, मुझे नई टीम पर, राहुल गांधी जी पे भरोसा है कि वो अब नए लोगों पे विश्वास रखेंगे। एमडी सुखदार साहब ने कहा कि मुझे राहुल गांधी या नई टीम जो जैसे अशोक गहलोत जी, टीकाराम जूली जी हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, इन लोगों पे पूरा विश्वास है कि ये लोग नए लोगों पे विश्वास जताएंगे। चलिए सर, हम तो आशा करते हैं कि आपको टिकट मिले और लोगों का काम करें। आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक यू।